हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 2 वेक्टर्स कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज 3.1 पर हैं। हम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीख चुके हैं और अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 11 और सो ऑन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी और अगर आपको कोई क्यूरी हो so please write in the comment box. I'm here to help you. Let's start. So here is a question number 11. Given that is the point A, B and AD are the vectors respectively, क्योंकि इस तरह vectors लिखे जाते हैं. Find the coordinates of B, C, D of the parallelogram. तो मैं यहाँ parallelogram ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये जो 4, 1 और 2, 3 लिखा है ना, ये इस तरह वेक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है और मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं और मुझसे जो बी सी डी कोऑर्डिनेट्स मालूम करने को मुझे कहा गया है। तो हैव अ लुक हियर कि मैं उसको किस तरह मालूम करता हूँ। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ए बी इज पैरेलल टू, ओके, ए बी इज पैरेलल टू एक्चुअली डी सी, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ए बी के जरिए मैं बी कोऑर्डिनेट मालूम कर लूंगा। ए बी इज 4i प्लस जे एंड ए कोऑर्डिनेट इज 1i component plus 3j. So I component will be added to I component and j component will be added to j component. तो इस तरह में मुझे ये b कोऑर्डिनेट मालूम हो गया है जो कि 5, 4 है। अब ए डी के जरिए मैं डी कोऑर्डिनेट भी मालूम कर सकता हूँ। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ए डी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल, दैट्स वाई। तो मैं ए डी प्लस बी, यहाँ पर मैं ए डी के ए डी पुट करूंगा और बी पुट करूंगा, इस तरह मुझे सी कोऑर्डिनेट भी इजीली मालूम हो गया। ये आप देख लें मैंने कैसे किया है। ए डी इज बेसिकली पैरेलल टू बी सी, सो इन पैरेललोग्राम वी नो ए डी इज इक्वल टू बी सी। नाउ डी इज वेरी इजी, मैं उसको ए डी के जरिए भी मालूम कर सकता हूँ और कोई दूसरी स्ट्रेटेजी भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। हैव अ लुक हियर। So AB is equal to DC और मैं यहां से D को सेपरेट कर लूंगा। D is C minus AB। नाउ AB भी मुझे पता है और C कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है, which is 7i plus 7j and AB is 4i plus j. So here is my D coordinate. तो देखा आपने मैंने किस तरह बी सी डी कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लिए। इट्स वेरी इजी, बस आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए शेप्स की। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये एक लेंथी क्वेश्चन है, हैव अ लुक इट केयरफुली। यहाँ कुछ थ्योरम्स हैं। द पार्ट वन इज इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ कोऑर्डिनेटर और कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। अब मुझे इसको प्रूव करना है। So if I have a parallelogram A B C D और ये कह रहे हैं कि एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम का वो कॉन्ग्रुएंट है और पैरेलल भी है। कॉन्ग्रुएंट मीन इक्वल। दिस implies both AB is parallel to DC and AB is equal to DC. अच्छा, एक जगह पैरेलल होना चाहिए, मैंने दोनों जगह इक्वल टू लिख दिया। अब देखिए मैं इसको मैंने डायगोनल ड्रॉ करा है ए सी विच वुड बी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, क्योंकि वो ट्राइंगल सम ऑफ ट्राइंगल लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है।
और DC is basically equal to AB because they both are parallel, so they both are equal. और यही हमें उन्होंने शुरू में कहा था। तो AD AC माइनस AB, यहां से मुझे AD ये मालूम हो गया है। अब अगर AD इज इक्वल टू BC तो मैं ये कह दूंगा कि यस ये भी पैरेलल है। AC की जगह AB प्लस BC मैंने पुट किया है। AC की जगह मैंने AB प्लस BC मैंने इसलिए पुट करा क्योंकि उसके ऊपर भी एक ट्राइंगल है। So that's why AC is also equal to AB plus BC. वो देखिए AB plus BC. So I have proved that ABD is parallel to BC. Now the part 2, the line segment joining. Again here I have a parallelogram. और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of all sides bisect at a point. Midpoints of AB and DC, M और N है, so M is basically A plus B और N is basically D plus C. मैंने तमाम कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर्स के बराबर लिया, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। नाउ मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC, तो ये P होगा और ये Q होगा। So P is A plus D over 2 और Q is B plus C over 2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। नाउ तो अब ये मिड पॉइंट है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया मिड पॉइंट्स ऑफ MN, मिड पॉइंट ऑफ MN। अब मिड पॉइंट ऑफ MN जो होगा वो A प्लस B ओवर 2 प्लस D प्लस C ओवर 2 होगा, क्योंकि मेरे पास M और N यही है। तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ MN। नाउ अब मैं मालूम करूंगा मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब ये दोनों बिल्कुल हाफ डिवाइड कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स को। सो मिड पॉइंट ऑफ PQ, P is A plus D over 2 and Q is B plus C over 2. So here is also A plus B plus C plus D. So midpoint of MN and midpoint of PQ is same. It's mean they bisect. Midpoint of MN and midpoint of PQ, ये वेक्टर्स हैं, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये एरो मैं डाल रहा हूँ ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके वेक्टर्स आर सेम। Hence MN and PQ bisect each other। और यही हमें से क्वेश्चन में पूछा गया था। The line segment joining the midpoints of opposite side of a quadrilateral bisect each other। quadrilateral अब कुछ भी हो सकता है, वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है और वो कोई भी हो सकता है। Now here is the part 3। So part 3 में कहा गया है कि the medians of triangle are congruent। congruent mean वो किसी एक पॉइंट पर, have a look here। मैंने ए को जीरो वेक्टर किया है, मैं कहा है, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि दिस पॉइंट ए इज बेसिकली लाइज इन ऑरिजिन या ऑन ऑरिजिन, एट ऑरिजिन। So midpoint of AB would be BC and AC। AB का midpoint होगा P is B over C।
क्योंकि ए 0 है, दैट्स वाई। ये मैंने मीडियन ड्रॉ करा है, अभी मैं इसमें आगे बात करूंगा। और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, तो इट वुड बी बी प्लस सी ओवर सी। और ए सी का मिड पॉइंट आर है, विच इज सी ओवर टू। अब ये जो बी आर सी पी और ए क्यू आपको नजर आ रहे हैं, ये मीडियंस। हैव अ लुक हियर। और ये एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं जो कि जी है। और ये जी तमाम, और ये जी मतलब कॉन्ग्रुएंट है। पॉइंट जी लाइज ऑन मीडियन, जी डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये मतलब इस पे मतलब पहले से तयशुदा है कि जी जो है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो जब मैं पीसी मालूम करूंगा, सीपी, तो मैं पी के साथ 2 लिखूंगा। इसी तरह ए क्यू, इसी तरह बी आर मैंने मालूम किया है यहाँ पर। तो बेसिकली मैंने आर पहले लिखना है, बी बाद में, वो जो मैं आपको बता चुका हूँ, डिवाइड्स द वेक्टर इंटरनली। तो अगर इन सब का जी सेम आएगा तो मेरा यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा कि यस, दिस जी पॉइंट लाइज ऑन ऑल मीडियम्स। So have a look here, G is same everywhere. Point G lies on all medians. Hence, median of a triangle are congruent. और यही हमसे पूछा गया था। Now the midpoint of a hypotenuse of a right triangle is equidistant from its vertices. Have a look here कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और मैं इसका ए कोऑर्डिनेट जो है वो मैं ओरिजिन पे तस्वुर कर रहा हूँ। तो और बी कोऑर्डिनेट को मैं ए कॉमा जीरो कह रहा हूँ, और इसको मैं कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ। देखिए उसकी भी एक वजह है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो दैट वुड बी ए प्लस 0/2 कॉमा बी प्लस 0/2, ताकि आपको इस तरह भी सॉल्व करना है। तो दिस इज माय मिड पॉइंट बी सी। अब ये देखिए, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x प्लस x1/2, y प्लस y1 वो y2/2। ये मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स अगर आपको दिए हुए तो उसका ये इस तरह मिड पॉइंट मालूम किया जाता है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू वेक्टर ए एम। ए मेरे पास 0 है, तो वेक्टर ए एम a/2 b/2 माइनस 0 0, इट वुड बी सिंपली a/2 और b/2। दिस इज माय वेक्टर ए एम। डिस्टेंस फ्रॉम, अब मुझसे जो पूछा गया है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एम, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू एम, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू एम, दे ऑल आर सेम। तो मैं मैग्नीट्यूड अप्लाई करूंगा उसका फॉर्मूला, क्योंकि उसी तरह वेक्टर का डिस्टेंस मालूम किया जाता है। So it is a square plus b square over 2. This is distance from a to m. अगर तमाम डिस्टेंस सेम आएंगे तो मेरे लिए ये आसानी हो जाएगी। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम बी टू एम, सबसे पहले वेक्टर बी एम मैं मालूम कर लेता हूं। 0 b/2, 0 b। तो -b/2 मेरा ये आया है, क्योंकि b/2 माइनस बी इज एक्चुअली -b/2। तो इसका भी डिस्टेंस सेम आएगा, क्योंकि वो -b/2 उसकी पावर इवन है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ द लास्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू एम।
अगर ये भी यही सेम आता है तो यहाँ पे मेरा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ए कॉमा सी इज बेसिकली, ओ मैंने ये गलती कर दी है, बी इज बेसिकली जीरो, ए कॉमा जीरो। हाँ, और सी इज जीरो कॉमा बी है। डिस्टेंस फ्रॉम सी टू एम भी मेरा सेम आ रहा है। ऑल द डिस्टेंस आर इक्वल और सेम। आई कैन से सेम सही है, इक्वल सही नहीं है। दरअसल इसमें डिफरेंस है सेम और इक्वल में, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। हेंस मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज बी सी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस। So this is about question number 12. Come to the question number 13. Given that the points represent position vectors respectively, show that ABCD is a trapezium. अब आपको ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि ट्रिपीजियम की क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए मैंने एक ट्रिपीजियम ड्रॉ करा है। आपको इसमें एक चीज साफ नजर आ रही होगी कि इसमें एक पेयर पैरेलल है। ये ए बी एंड डी सी एक पेयर पैरेलल होता है ट्रिपीजियम। पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, दोनों नहीं सिर्फ एक ही। तो अगर ये ट्रिपीजियम है, अगर ये ट्रिपीजियम है, सो ये दो साइड्स इसकी पैरेलल होंगी, और अगर ये पैरेलल होंगी तो दोनों इक्वल होंगी। या हमने पैरेलल में एक और चीज भी देखा था, यहाँ ये भी हो सकता है क्योंकि सिर्फ पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक साइड दूसरी साइड की मल्टीपल होगा, कोई ना कोई कॉमन निकल रहा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। हमने वेक्टर में ये चीज पढ़ी थी। तो पहले मैं मालूम कर लूं साइड्स। ए बी बी सी, अब उसके बाद में डी सी मालूम करूंगा। बेशक अगर मैं इसका एरो ऊपर भी करता तब भी कोई इतना वो इशू नहीं था, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ही नहीं। तो लेकिन मैं समझाने के लिए, क्योंकि अगर पैरेलल निकल गई तो वो ट्रिपीजियम नहीं होगा। नाउ ए डी एंड ए इज 1,1। अब हमने ए बी और ए डी को गौर से देखना, ए बी और बी सी को हमने गौर से देखना। तो जरा आप देखिए, ए बी इज बेसिकली इक्वल टू, ए बी इज 4 iota plus 3j एंड ए डी, नॉट ए डी, ए डी नहीं बी सी, सॉरी नॉट बी सी डी सी, हाँ 8 आयोटा प्लस 6। अब आप जरा गौर से देख लीजिए, डी सी मल्टीपल है ए बी का। हाँ, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो दैट वुड बी इक्वल टू 8। तो हेंस इट्स अ ट्रिपीजियम। मैंने कहा कि अगर दो साइड्स पैरेलल, अगर वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होगा, सो आई कैन से यस इट इज अ ट्रिपीजियम। ए बी सी डी इज ट्रिपीजियम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ये सवालात आपको समझ में आए होंगे। आई नो ये ड्राई कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल होती है इसको समझने में, खासतौर पे थ्योरम को। लेकिन जब आप इस पर फोकस करेंगे, इसको सही तरह देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में भी आएगा।
अगर इसके अलावा कोई क्यूरी हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।